बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। लास्ट लेक्चर में हम कॉशी इंटीग्रल फार्मूले का प्रूफ कर चुके हैं और कुछ उसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस की थी। और इस सिलसिले में आज का जो क्वेश्चन है, शो दैट इंटीग्रल सी 9z² माइनस आइटा z प्लस 4 ओवर z इंटू z² प्लस 1 इज़ इक्वल टू 18 पाई आइटा, वेयर कंटोर सी जो है वो दी हुई है z मॉड इज़ इक्वल टू 2। अब कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाने से पहले या जब अब कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाना है तो हमने देखना होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की पूरी फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही। और उसकी रिक्वायरमेंट्स का तल्लक जो है वो फंक्शन एफ ऑफ जेड के साथ और किसके साथ है, कंटोर के साथ। तो हमें सबसे पहले दो चीज़ों को आइसोलेट करना है कि ये इसमें कंटोर क्या है और फंक्शन क्या है। कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जो था वो अगर आपको याद हो, जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव भी किया था, इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आइटा एफ ऑफ जेड नॉट। ये कॉशी इंटीग्रल जी 2 पाई आइटा एफ ऑफ जेड नॉट। अच्छा, अब इसमें एक जेड नॉट पॉइंट, एक एफ ऑफ जेड और एक कंटोर सी, ये तीन चीज़ें हैं। कंटोर सी क्या है, एफ ऑफ जेड क्या है और जेड नॉट क्या है। कंटोर सी के अंदर अप्लाई करता है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला के मुताबिक जेड नॉट, और एफ ऑफ जेड जो है वो इसका न्यूमरेटर है। अगर आप इसको जो हमारा क्वेश्चन है उसके साथ मिलाएं तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली इस फॉर्म का है ही नहीं है। हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक फैक्टर होना चाहिए जेड माइनस जेड नॉट, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जेड माइनस जेड नॉट नहीं है बल्कि वो तो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। हमें अब ये देखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले ये देखना है कि डिनोमिनेटर के जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से कंटोर के अंदर आते हैं। यानी आप डिनोमिनेटर को अगर ज़ीरो पुट करते हैं, z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करें तो एक आपका z इज इक्वल टू 0, एक आपका z इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। जेड स्क्वेयर माइनस 1 के बराबर आएगा ना, यहाँ से आएगा z इज इक्वल टू 0 और एक आएगा जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1। तो जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1 जो है वो आ जाएगा z इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। अब ये तीन पॉइंट्स आए हैं, 0 और प्लस माइनस आइटा। इनको अगर आप लोकेट कर लें तो ये पॉइंट्स कहाँ बनते हैं, ये बनता है माइनस आइटा, ये आइटा, और ये आपके पास क्या है z इज इक्वल टू 0। ये मैंने अगर सर्कल ऑफ रेडियस 1 ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट्स यहाँ लाई करते हैं। लेकिन जो हमारी कंटोर है वो क्या है, वो सर्कल ऑफ रेडियस 2 है, ठीक है ना, वो सर्कल ऑफ रेडियस 2 है। ये जिसने क्या दिया हुआ है z मॉड इज इक्वल टू 2। तो जो हमारे जो एक्चुअल जो हमारी कंटोर है ये पॉइंट्स उसके अंदर लाई करते हैं। तीनों पॉइंट्स जो आए हैं ये तीनों के तीनों जो हैं उस कंटोर के अंदर लाई करते हैं। यानी ये आपके पास हो गया आइटा, ये हो गया माइनस आइटा, और ये कंटोर जो दी हुई है ऑफ रेडियस 2 सी। इनमें से अगर कोई पॉइंट इस कंटोर के अंदर ना लाई करता तो फिर हमारा ट्रीटमेंट कुछ और होता। लेकिन अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं कंटोर के अंदर लाई करते हैं। हमें उस जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। कंसिडर 1 ओवर जेड इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1, ये बन जाएगा 1 ओवर जेड इंटू जेड प्लस आइटा इंटू जेड माइनस आइटा। ये मैंने जेड स्क्वेयर प्लस 1 के फैक्टर्स बनाए हैं। जेड स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जेड स्क्वेयर माइनस आइटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, जेड प्लस आइटा इंटू जेड माइनस आइटा इज इक्वल टू 0। जेड की वैल्यू आपके पास ये फैक्टर्स बन गए इसके। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस का आपको याद होना चाहिए किसके बराबर होते हैं। ये a ओवर z प्लस b ओवर z प्लस आइटा प्लस c ओवर z माइनस आइटा। अगर इसका हम एलसीएम लें तो z इंटू जेड प्लस आइटा इंटू जेड माइनस आइटा, और ये एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे तो a इंटू जेड प्लस आइटा इंटू
जेड माइनस वाइटा प्लस बी जेड इंटू जेड माइनस वाइटा प्लस सी इंटू जेड इंटू जी क्या कह रहे हैं आप 1/z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1, ये आ जाएगा 1/z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1 जेड प्लस आइटा। ये आपके पास आ गया a इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी जेड इंटू जेड माइनस आइटा प्लस सी जेड इंटू जेड प्लस आइटा डिवाइडेड बाई ये फिर वही बन जाएगा z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1। ये दोनों तरफ कैंसिल कर दें तो आपके पास रिलेशन आ गई है 1 इक्वल टू a इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी जेड इंटू जेड माइनस वाइटा प्लस सी जेड इंटू जेड प्लस वाइटा इक्वेशन, ये रिलेशन 2 बन गई। अब आपको याद है सबसे पहले क्या काम करना होता है, z इज इक्वल टू 0 पुट करें तो आपके पास कांस्टेंट a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैं सारे स्टेप्स आपको करके दे रहा हूँ, यही स्टेप्स हैं, बाकी आगे तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई हो जाना। पुट z इज इक्वल टू 0 इन 2 तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ z 0 तो a आ जाता है, a 1 आ जाता है। इसी तरह अगर आप पुट करते हैं z इज इक्वल टू दूसरे वाला क्या था माइनस आइटा इन 2, z इज इक्वल टू माइनस आइटा पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ z इज इक्वल टू माइनस आइटा पुट करने से माइनस आइटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा b इंटू माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा माइनस आइटा 1 इज इक्वल टू क्या बनता है ये -2 और प्लस ये हो जाएगा +2 आइटा स्क्वायर b, यही होना ना, ये बन जाएगा -2b और b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी -1/2। ये ज़रा कैलकुलेशन ज़रूर चेक करते जाइएगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए। इसके बाद आपने पुट करना है, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपने क्या पुट करना है, पुट z इज इक्वल टू आइटा इन 2, z इज इक्वल टू आइटा इन 2 पुट करेंगे, यहाँ पे आइटा स्क्वायर फिर -1 ये कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे z इज इक्वल टू आइटा पुट करने से ये भी 0 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सी आइटा प्लस आइटा 2 आइटा स्क्वायर और ये भी फिर वही बन जाएगा 2 आइटा स्क्वायर सी -2c, तो c की वैल्यू फिर आ गई आपके पास -1/2। ये वाली वैल्यूज अगर 1 में पुट करते हैं हम, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, जब आप 1 में पुट करते हैं तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास है 1/z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1, a की वैल्यू क्या हुई है 1/z प्लस b की वैल्यू क्या हुई है, वही हुई है -1/2 z प्लस आइटा और c की वैल्यू भी आई हुई है -1/2 z माइनस आइटा। ये तो हमने डिनोमिनेटर के सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है, न्यूमिनेटर का तो हमारे मसला नहीं था और डिनोमिनेटर के पार्शियल फ्रैक्शंस में न्यूमिनेटर कोई कटता भी नहीं है, ठीक है ना। यानी मैंने पहले चेक कर लिया था कि z इज इक्वल टू 0 पुट करके भी ये 0 नहीं होता, ऊपर वाला 0 इसकी रूट नहीं है, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा में से कुछ भी पुट करूँ तो ये उसकी रूट नहीं आती, वरना तो वो फैक्टर कट जाता आपस में इसके साथ। लिहाजा अब आपके पास जो आया, जो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करा दूँ 9z स्क्वेयर माइनस आइटा z प्लस 4 डिवाइडेड बाई z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 4, आप सारे के भी पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते थे, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9z स्क्वेयर माइनस आइटा z प्लस 4 ओवर z माइनस 9z स्क्वेयर माइनस आइटा z प्लस 4 ओवर z प्लस आइटा 2 भी आएगा ना साथ। फिर -9z स्क्वेयर माइनस आइटा z प्लस 4 ओवर 2 इंटू
z माइनस आइटा। ये वो एक्सप्रेशन आ गया जिसकी मैंने इंटीग्रेशन करनी है, डिनोमिनेटर के पार्शियल फ्रैक्शन बना के, पूरे के भी बनाए जा सकते थे। अब इंटीग्रल करें, इंटीग्रल अलॉन्ग सी 9z² माइनस आइटा z प्लस 4 ओवर z इंटू z² प्लस 1 dz, और ये भी इंटीग्रल सी 9z² माइनस आइटा z प्लस 4 ओवर z dz, फिर माइनस 1/2 बाहर ले जाएं आप बेशक, सी इंटीग्रल 9z² माइनस आइटा z प्लस 4 ओवर z प्लस आइटा, और फिर यहाँ से भी अगर आप माइनस 1/2 बाहर ले जाएं, 9z² माइनस आइटा z प्लस 4 ओवर z माइनस आइटा dz। अब 1 बाई 1 आप इसको कंसिडर करते हैं इन इंटीग्रल्स को, तो 3 कर दें, तो ये इंटीग्रल जो है 9z² माइनस आइटा z प्लस 4 ओवर z dz, वो जो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला मैंने लिखा था उसके मुताबिक यहाँ f ऑफ z क्या है इस केस में जी, here f ऑफ z इज इक्वल टू 9z² माइनस आइटा z प्लस 4, और z नॉट क्या है 0 डिनोमिनेटर में, ठीक है। और कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाएं तो क्या लगेगा 2 पाई आइटा f ऑफ 0, ठीक है। अब आपके पास आया क्या 2 पाई आइटा f ऑफ 0, ज़ाहिर बात है ये f ऑफ z है, इसमें f ऑफ 0 निकालेंगे तो वो 4 आ जाता है, z की जगह 0, और ये तो ये आपके पास लगा 4, किसके बराबर आया 8 पाई आइटा। दूसरा इंटीग्रल है सी 9z² माइनस आइटा z प्लस 4 ओवर z प्लस आइटा। अब इसमें बताएं इसमें क्या चीज़ है, पहले केस में तो ये था, इस केस में f ऑफ z तो फिर वही है, f ऑफ z आपका है 9z² माइनस आइटा z प्लस 4, लेकिन z नॉट क्या है, z नॉट है माइनस आइटा। तो अब अगर आप कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाते हैं तो क्या आना चाहिए 2 पाई आइटा इंटू एफ ऑफ z नॉट, एफ ऑफ z नॉट क्या है माइनस आइटा। अब f ऑफ माइनस आइटा यहाँ से अगर मालूम कर लिया जाए तो 9 इंटू माइनस आइटा स्क्वायर माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा प्लस 4 क्या बनेगा जी, ये आइटा का स्क्वायर -1, माइनस तो वैसे खत्म हो जाएगा, -9, ये आ जाएगा -9, माइनस माइनस प्लस और आइटा स्क्वायर फिर माइनस, फिर -1, फिर +4, तो -6 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -6। तो ये आप लगाएंगे 2 पाई आइटा इंटू -6, दैट विल बी -12 पाई आइटा, ठीक है जी। इसके बाद तीसरा इंटीग्रल मालूम करना है सी 9z² माइनस आइटा z प्लस 4 ओवर z माइनस आइटा। ये भी इस केस में अब क्या होना है, f ऑफ z तो वही है, न्यूमरेटर तीनों में वही था f ऑफ z, इस केस में f ऑफ z आया 9z² माइनस आइटा z प्लस 4, और इस केस में z नॉट किसके बराबर है आइटा के। तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाया जाए तो वो आएगा 2 पाई आइटा f ऑफ z नॉट, जो कि है f ऑफ आइटा। अब यहाँ से आप f ऑफ आइटा की वैल्यू मालूम करें, 9 आइटा स्क्वायर माइनस आइटा इंटू आइटा प्लस 4, ये आ जाएगा -9, फिर +1, यहाँ भी चेक करेंगे प्लस तो नहीं आता, नहीं ये माइनस आता, ठीक है, +1, और उसके बाद फिर क्या है +4, और यहाँ फिर क्या आ जाता है आपके पास जी, -4 नहीं आ जाता, -4, तो ये आपके पास आ गया 2 पाई आइटा इंटू -4, यहाँ से क्या बनता -8
पाई आइटा। अच्छा, अब ये वाली वैल्यूज जो आई हैं, इन वैल्यूज़ को 3 में पुट कर दें, सारी की सारी ये 3 इंटीग्रल्स की वैल्यू जो आई हैं। इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड में किसके बराबर था? 9z² माइनस आइटा z प्लस 4 डिवाइडेड बाई z इंटू z² प्लस 1, ये z² प्लस 4, ये वो इंटीग्रल है जो हमने मालूम करना था। पहले का आंसर, पहले इंटीग्रल का आंसर आया हुआ है 8 पाई आइटा। फिर हमने लगाना है -1/2 और दूसरे इंटीग्रल का आंसर क्या आया हुआ है? -12 पाई आइटा। फिर हमने लगाना है -1/2 और तीसरे इंटीग्रल का आंसर क्या आया हुआ है? -8 पाई आइटा। ठीक है ना? अब ज़रा चेक करें, ये बना 8 पाई आइटा प्लस 6 पाई आइटा फिर प्लस 4 पाई आइटा, तो ये आंसर आ गया 8 पाई आइटा, 18 पाई आइटा। 6 + 4 8, 6 + 4 10 और फिर 8, 18 पाई आइटा। और ये बाकायदा उसने कहा हुआ था ये प्रूव करें इसके बराबर है। तो मैं क्विकली आपको रिव्यू करा दूं कि ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ हमारे पास f(z)/this, ये जो डिनोमिनेटर था वो उस फॉर्मेट का नहीं था जिसमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगना था। इसको बनाने के लिए, और ये पहले इंश्योर करना है कि ये जो डिनोमिनेटर वाले जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कंटोर में लाई करते हैं, तब आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। और अगर उनमें से कोई नहीं लाई कर रहे तो वो पार्ट ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ आपको। इसमें तो हमारे पास जो कंटोर थी वो सर्कल ऑफ रेडियस 2 था, और डिनोमिनेटर में जो पॉइंट्स निकले थे z = 0 और z = +- आइटा, वो तीनों के तीनों कंटोर के अंदर लाई करते थे। इसलिए मैंने डिनोमिनेटर के पार्शियल फ्रैक्शन बना दिए। उसको बना के स्प्लिट करके 3 हिस्सों में ये मेरे पास जो इंटीग्रल्स आए हैं ये वो फॉर्मेट बने हैं जिनके ऊपर मैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तीनों केसेस में न्यूमरेटर सेम है, वो f(z) है, डिनोमिनेटर में z0 जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो तीनों केसेस के z0 मैंने चेंज करके आपको लगा के दिखा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा कि इसको कैसे करना है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेलुएट इंटीग्रल c to e⁻²z cos hyperbole² z/z - आइटा पाई into z + 3 आइटा पाई dz, where c is the closed contour such that z mod = 2 पाई। तो जैसे मैंने कहा कि कॉची फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करने के लिए तीन चीज़ों को हमें देखना बड़ा ज़रूरी होता है। f(z) क्या है, z0 क्या है, और कंटोर के अंदर वो z0 लाई करता है। यानी z0 वो होगा जो कंटोर के अंदर लाई करेगा। सिंपल, कंटोर के अंदर एस लाई करने वाला पॉइंट जहाँ के ऊपर फंक्शन जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी वो आप देखें। जो फिर मैं अगर आपको लिख दूँ f(z/z - z0 2 पाई आइटा f(z0), ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इसमें 3 चीज़ें आपने देखनी है, बल्कि 4 हो जाएंगी। कैसे? एक तो पहले वो इस फॉर्मेट का हो, f(z/z - z0), नीचे प्रोडक्ट ना हो, एक ही हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कंटोर, तीसरी चीज़ z0, चौथी चीज़ f(z). तरतीब आप जैसे मर्जी प्रायोरिटी वाइज चेक कर लें आप कि f(z) पहले देखना है, c देखनी है, जो भी देखना है। अब इनमें कंटोर का तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो कंटोर है ये सर्कल ऑफ रेडियस पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो 2 पाई रेडियस का मतलब है 6 पॉइंट समथिंग, यानी जो सर्कल है, सर्कल जो आपने बना रहे हैं वो 6 पॉइंट समथिंग का है। 3.14 है, 6.28 समथिंग ये है कंटोर, यानी आपको ये पता चल गया। अब आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कौन कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं? ये आइटा पाई जो है ये क्या होगा, यानी एक तो आपके पास z की वैल्यू आइटा पाई आ रही है, z आएगा आपके पास 3.14 आइटा, तो ये रेडियस 6 का है,
तो 3.14 आइटा वाला पॉइंट तो इसके अंदर लाई कर रहा होगा ना, ठीक है ना, वो तो अंदर लाई कर रहा होगा। अच्छा ये वाला ये नहीं कर रहा, ये है z इज इक्वल टू -3 आइटा पाई, ये अलहदा हो जाएगा, ये आपके पास आ जाता है -3 आइटा इंटू 3.14, तो ये -9 पॉइंट समथिंग बनेगा जैसे ही, तो वो कंटोर से बाहर चला गया, ये कंटोर से बाहर चला गया। ये वाला पॉइंट जो है 3.14 तो कहीं अंदर लाई कर गया, ये 3.14 है, और -9 वो बाहर चला गया, इससे हमारा कोई तल्लुक नहीं रहा। क्या अब इस फॉर्मेट में बनाने के लिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं? अभी तो फॉर्मेट नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे, यही बात आपको समझानी है। अब नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर ये दोनों ही पॉइंट्स कंटोर के अंदर लाई कर रहे होते हैं तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए हैं, इसके बनाने पड़ने थे। फिर सुने, अगर ये दोनों ही, अगर मैं कंटोर जो है वो रेडियस 1 की ले लूँ तो फिर ये दोनों पॉइंट्स उसके अंदर लाई कर रहे होंगे, उस सूरत में मुझे पार्शियल फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे। अब फंक्शन डिनोमिनेटर में जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में ज़रूर है, उसके 2 पॉइंट ज़रूर हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली उन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट कंटोर के अंदर लाई नहीं करता। अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा लिखते हैं। ये आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -3 आइटा पाई डज नॉट, z नॉट मैंने बार बार बताया कौन सा पॉइंट होता है डिनोमिनेटर में इस फॉर्मेट में हो जो कंटोर के अंदर लाई कर रहा हो, तो ये पॉइंट लाई नहीं करता, डज नॉट लाई inside the given contour C, so we can write the given integral, जो गिवन इंटीग्रल आपका है जो कि इस फॉर्म में था 2e⁻² 2z cos hyperbolic square z over z minus आइटा पाई इंटू z प्लस 3 आइटा पाई, ये जो था इसको हम अब इस फॉर्म में लिखेंगे 2e⁻²z cos hyperbolic square z over z प्लस 3 आइटा पाई डिवाइडेड बाई z माइनस आइटा पाई। समझ आइए, इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। ये अब ये फॉर्मेट बन गया है, जो z नॉट है जो कंटोर के अंदर लाई कर रहा था वो डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया है, दूसरा नहीं लिखा, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, वो f ऑफ z है। अगर आप इसी फॉर्मेट में लिखा रहने दें तो आप कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये f ऑफ z है, ये f ऑफ z नहीं है। अब अलबत्ता अगर ये कंटोर के अंदर पॉइंट लाई कर रहा होता फिर हमारा तरीकाकार वही होता जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाते और f ऑफ z ये कंसिडर होता। अब ये हेयर f ऑफ z जो है वो क्या है 2e⁻²z cos hyperbolic square z ओवर z प्लस 3 आइटा पाई, और z नॉट जो है वो क्या है आइटा पाई। ठीक है, अब आप लिखते हैं यूजिंग कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जी, क्या है जी कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, इंटीग्रल सी f ऑफ z ओवर, अगर आप ये फार्मूला लिख लिया करें तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसको अप्लाई करने में, और वो स्टेप्स भी हो जाएंगे और एग्जामिनर को समझ भी आ जाएगा कि आपको सारा कुछ आता है। अब इसमें आप वैल्यूज अपनी पुट कर दें। f ऑफ z किसके बराबर है 2e⁻²z cos hyperbolic square z ओवर z प्लस 3 आइटा पाई डिवाइडेड बाई, जी बताइएगा z माइनस z नॉट क्या है
आइटा पाई डी जेड किसके बराबर आना है? 2 पाई आइटा एफ ऑफ आइटा पाई, ठीक है ना। ये मैंने एफ ऑफ जेड की जो मेरे पास फॉर्म है वो लिखी है, जेड नॉट जो मेरे पास है वो लिखा है, और इधर अब मुझे फिर मालूम भी तो करना ना इसको। 2 पाई आइटा एफ ऑफ आइटा पाई मैंने इसमें जाके पुट करना है। कहाँ जाके? 2 ई रेज़ पावर 2 आइटा पाई कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर आइटा पाई डिवाइडेड बाई आइटा पाई प्लस 3 आइटा पाई। ये समझ आ गई सबको? क्योंकि एफ ऑफ जेड मेरा ये है, इसमें मैंने पुट करना है। ये बना मेरे पास 2 पाई आइटा इनटू, अब ये मैं आइडर फार्मूला आपको लगा के बताऊं, ई रेज़ पर आइटा पाई किसके बराबर है? कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई। कॉस पाई -1 के बराबर, साइन पाई 0 के बराबर, तो -1 आ गया। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 इंटू -1। इसकी भी मुझे वैल्यू निकालनी है, इसकी भी निकालनी है। बहरहाल वो मैं, ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 4 आइटा पाई। मैं ज़रा आपको समझाता हूँ। कॉस हाइपरबोलिक एक्स की कोई याद है किस बराबर होता है? ई रेज़ पर एक्स प्लस ई रेज़ पर -x ओवर 2। अब मैं कॉस हाइपरबोलिक पाई की वैल्यू निकाल लूँ, क्या होगा? ई रेज़ पर आइटा पाई प्लस ई रेज़ पर माइनस आइटा पाई ओवर 2। ई रेज़ पर आइटा पाई की वैल्यू मैंने निकाली है -1। ई रेज़ पर आइटा पाई की वैल्यू उसकी भी -1 ही आनी है। वो देख लें कैसे। ई रेज़ पर माइनस आइटा पाई करेंगे तो क्या आएगा? ई रेज़ पर कॉज माइनस पाई प्लस आइटा साइन माइनस पाई। तो कॉस तो इवन फंक्शन होता है ना। ई रेज़ पर 2 आइटा पाई था, अब बस कोई ना कोई गलती हमने करनी थी, ठीक है। चलें ये कर लें, कोई मसला नहीं। ये 2 हो जाएगा, चलें ये 2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा ई रेज़ पर 2 पाई, ठीक है। चलें अब आपके पास ई रेज़ पर -2 पाई की हम बात करें फिर, ठीक है ना। ये अब ये इसके मुताबिक तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ से क्या मालूम करना है? कॉस हाइपरबोलिक 2 पाई मालूम करना ना। यहाँ पे क्या है? आइटा पाई। ये फिर हमने ठीक किया, ये हमने ठीक किया। ये आपके पास आ गया, अभी मैंने लिखा था ई रेज़ पर आइटा पाई प्लस ई रेज़ पर माइनस आइटा पाई ओवर 2, और ये आपके पास आ गया था। मैंने इसके बाद मालूम किया है ई रेज़ पर आइटा पाई की वैल्यू मालूम की है। कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई वो आ गया -1। ई रेज़ पर माइनस आइटा पाई की वैल्यू मालूम करूं तो कॉस माइनस पाई प्लस आइटा साइन माइनस पाई। कॉस माइनस पाई, कॉस जो है वो कॉस माइनस पाई कॉस पाई के बराबर होगा, वो फिर -1 ही आ जाएगा। कॉस इवन फंक्शन है, तो आपके पास आ गया -1 ओवर 2, तो वह ये -1 आ गया। तो ये आया है कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक पाई आइटा पाई, ये मेरे पास वैल्यू आई है किसकी? कॉस हाइपरबोलिक आइटा पाई की वैल्यू। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ये है, कॉस हाइपरबोलिक आइटा पाई इसमें से निकाला जब मैंने, तो फिर उसमें कॉस ई रेज़ पर आइटा पाई की वैल्यू निकाली है, वो -1 आई है। ई रेज़ पर माइनस आइटा पाई की भी -1 वैल्यू आई है। ये पुट करके आपके पास -1 बन गया। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ मैंने क्या करना है? अब -1 का स्क्वायर आ जाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ से क्या हुआ? पाई आइटा कट गया इसके साथ, तो ये भी कट गया ना, तो क्या रह गया आपके पास? -1 का स्क्वायर, और ये। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने ये सीखा है, क्या आपने समझा कि डिनोमिनेटर का जो पार्ट z की ऐसी वैल्यू दें जो कंटोर के अंदर नहीं लाई कर रही, फिर आप उसको ऊपर वाले के पास, जो ऊपर वाला पार्ट उसमें ले जाएंगे। अगर यहाँ मैं कंटोर बदल दूँ, ये कंटोर का मॉड 2 पाई है, अगर मैं इसको 3 पाई कर दूँ तो फिर ये भी अंदर लाई करेगा,
ये बाउंड्री के ऊपर आ जाएगा, बाउंड्री के ऊपर आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। या 4 पाई कर दूँ अगर फर्ज करो, ठीक है ना, जब ये 4 पाई कर दूँ तो दोनों पॉइंट्स उसके अंदर लाई कर रहे होंगे। फिर हम इस तरह नहीं करेंगे, फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर भी ज़रा डिफरेंट आएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवेल्युएट इंटीग्रल 3z² + 2/z-1 into z² + 9 along curve C where C is z-2 mod is equal to 4। सबसे पहले तो कर्व का पता करना इंतहाई ज़रूरी है कि वो क्या है, फिर उसके बाद उसके पॉइंट्स। तो बताएं कर्व क्या है? सर्कल ऑफ रेडियस 4 और सेंटर इसका, सर्कल ऑफ रेडियस 4 और सेंटर इसका 2। अब बताएं कि जो पॉइंट्स आपके पास निकलते हैं डिनोमिनेटर में, z-1 = 0 पुट करते हैं तो दूसरा कौन सा है, z² + 9 = 0 पुट करते हैं। यहाँ से एक z की वैल्यू 1 आती है, यहाँ से z की वैल्यू ±3 आइटा आती है। क्या है ये जो पॉइंट्स आए हैं 3 कंटोर के अंदर लाई करते हैं? सर्कल का रेडियस 4 है, z = 1 तो लाई करता ही करता है, और 3r भी करता है, नहीं करता। रीज़न क्या है जी? नहीं, आइटा की फॉर्म का तो इशू है ही नहीं ना। आइटा की फॉर्म का क्या इशू है? अगर ये सर्कल का रेडियस 4 है तो आइटा वाले ऊपर आ जाएंगे, यही होगा ना। सर्कल का रेडियस क्या हो गया, फिर क्या समझ रहे हो? आइटा का तो ऊपर से आ जाए अंदर, या नीचे से आ जाए, या इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, सर्कल पूरे में आता है कि नहीं आता कहीं? आइटा की वजह से तो ये तो आर्गुमेंट ही आप गलत दे रहे हो। आइटा की वजह से कह रहे हो कि नहीं लाई करता, आइटा की वजह से कह रहे हो, आइटा की वजह से तो नहीं आपको कहना चाहिए ना। हाँ अलबत्ता अगर कोई यहाँ आ जाए, कुछ समथिंग और साथ आइटा के साथ मल्टीप्लाई हो, और यहाँ आ जाए कुछ समथिंग और साथ माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे, वो पॉइंट तो निकल जाएगा सर्कल से बाहर। जो पॉइंट कोई यहाँ आ रहा है और आइटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कोई यहाँ आ रहा है और आइटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो रहेगा उसके अंदर सर्कल के। तो अब आपको जो बताया है कि ये सर्कल ऑफ रेडियस 4 है, लेकिन ये भी ज़हन में रहे कि सेंटर 2 है। इस सिचुएशन में आप बताएं कि क्या कोई पॉइंट इसके अंदर लाई करेगा कि नहीं करेगा? तीनों ही करेंगे। ±3 आइटा वाला भी करेगा, अंदर आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा चलें एक चीज़ इस तरह समझा देता हूँ आपको कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास सर्कल ऑफ रेडियस 4 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास आएगा 4 आइटा, ये वाला पॉइंट क्या आएगा 4 आइटा। तो यहाँ 3 आइटा तो कोई यहीं आएगा ना, कोई यहीं आएगा। तो ये पॉइंट लाई नहीं करता है, तो फिर इतना मुश्किल से आपको समझ आइए कि करता है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम एक और है जिसका आपको पता ही नहीं। ये तो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, इसमें तो ये 3 आइटा ±3 आइटा जो है वो लाई करते ही करते हैं। मुसीबत उसकी हो रहा है कि ये जो सर्कल अंडर डिस्कशन है इसका तो सेंटर ये नहीं है 0, इसका सेंटर तो 2 है। तो हमें तो इसको देखना है कि इसके अंदर लाई करता है कि नहीं करता। अगर आप इसकी फिगर ड्रॉ करें, उसके लिए मैं पहले सर्कल ऑफ रेडियस 4 ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर है 0, 2, यानी आपका जो y एक्सिस है ये z-2 जब करेंगे, z-2 mod = 4 करेंगे तो ये क्या आएगा x + आइटा y -2 mod = 4। ये आ जाएगा x - 2 + आइटा y mod = 4। ये बनेगा x - 2²
प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू 4, और ये बनेगा x माइनस 2 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। तो ये इस सर्कल का सेंटर फिर क्या होगा 2 0, यानी ये जो पॉइंट है ये 2 0 है, यानी आपका जो x एक्सिस है ये x एक्सिस है, लेकिन y एक्सिस यहाँ नहीं है, y एक्सिस यहाँ पे है। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4 है, ये 4 रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, लेकिन ओरिजिन ये है, यानी आपका जो ओरिजिन है वो आपका ये वाला पॉइंट है। आप 2 यूनिट आगे जाके सेंटर बना हुआ सर्कल का। अब आप देखें कि आपका 3 आइटा और माइनस 3 आइटा कहाँ लाई करता है। 3 आइटा और माइनस 3 आइटा, क्या आप 3 आइटा की अगर बात करें तो यहाँ से एग्जैक्ट ऊपर जाएंगे यहाँ पे। अब मसला ये बनेगा कि क्या जहाँ तक जाते वक्त 3 आइटा बाहर चला गया या अंदर रह गया, और यहाँ तक माइनस 3 आइटा क्या हुआ, किस तरह कर सकते हैं। चलें, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ये आपके पास क्या बनता है, ये 2 है, और हमें ये वाला हमारे पास क्या है, हम मॉड देख लेते हैं। यानी ये आपके पास ओरिजिन से इस तरफ आएंगे तो आपके पास होगा -2 x, ये -2 है, और ये वाला पॉइंट जो है वो 3 आइटा देखना है कि क्या इसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके ऊपर कर रहा है या इसके अंदर लाई कर रहा है, यही देखना ना। उसका तरीका बड़ा आसान है कि आप ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसमें पॉइंट पुट करें, सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट पुट करें और देखें आंसर जो है रेडियस से छोटा आता है कि बड़ा आता है। ये हमारे पास है z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो z इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर z स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो z की वैल्यूज 2 आ गई हैं, प्लस माइनस 3 आइटा। अब मैं जो सर्कल की इक्वेशन है पुट z इज इक्वल टू 1 इन z माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू 4, तो क्या बनता है 1 माइनस 2 मॉड माइनस 1 मॉड। इस इक्वेशन इस रिलेशन में पुट करूँ, अगर ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन ये है तो क्या आता है मेरे पास z इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, 1 माइनस 2 मॉड किसके बराबर आ गया -1 मॉड किसके बराबर आ गया 1, और 1 क्या है 4 से छोटा है कि बड़ा है, तो ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करता है। z इज इक्वल टू 1 जो पॉइंट है आप अब चेक भी कर लें, ये आपके पास क्या है, ये ओरिजिन है ना, यहाँ तक 2 है ना, ये पॉइंट 2 0 है तो 1 यहीं होगा ना, तो ये 1 इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। चूँकि जब मैंने z इज इक्वल टू 1 पुट किया है तो इस रिलेशन में जो सर्कल की रिलेशन दी हुई थी वो आंसर रेडियस से क्या आ गया, छोटा आ गया। नेक्स्ट मैं पुट करता हूँ, पुट z इज इक्वल टू 3 आइटा इन दिस एक्सप्रेशन z माइनस 2 मॉड, तो वो आता है मेरे पास 3 आइटा माइनस 2 मॉड, ये किसके बराबर आएगा -2 प्लस 3 आइटा मॉड, ये किसके बराबर आएगा -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट किसके बराबर आ गया √13। अब √13 जो है वो ज़रा बताइएगा क्या सिचुएशन है इसकी। अगर ये 16 होता अंडर रूट तो इसका 4 आता, और ये √13 तो 4 से छोटा ही आना है, तो सिचुएशन फिर मुसीबत हमारे लिए पड़ गई है कि ये भी कंटोर के अंदर ही लाई करता है। इसी तरह अगर आप -3 आइटा -2 पुट करते हैं, फिर सिचुएशन देखें वो बनती है -2 -3 आइटा मॉड। इस सूरत में क्या बनना है 4 प्लस 9, वो भी वही बनना है ना, वो भी आपके पास √13 और ये भी। तो हमें पता चल गया कि हम चाह ये रहे थे कि कोई पॉइंट इस कंटोर से बाहर निकल जाए, तो वो तो निकला नहीं है, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं कंटोर के अंदर लाई कर रहे हैं। अब सारे के सारे पॉइंट्स कंटोर के अंदर लाई कर रहे हैं तो फिर प्रोसीजर हमें फिर वही करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर के पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं।
पार्शियल फ्रैक्शन बना के फिर इसको सॉल्व करें। तब ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप खुद करें।